हरि ओम सुप्रभातं छात्राः मम नाम अंजलि अस्ति। अहं संस्कृतस्य छात्राध्यापिका अस्मि। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय संस्कृतस्य छात्राध्यापिका अस्मि एव। बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में कारक का परिचय पढ़ा था और कर्ता कारक पढ़ा था। कर्ता क्या है? एक स्वतंत्र कर्ता है। ठीक है, आज की क्लास में हम कर्म कारक और करण कारक पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने पिछली क्लास में कर्ता का सिंबल बताया था। कर्ता का सिंबल क्या था? कर्ता ने। आज की क्लास में हम कर्म का सिंबल देखेंगे। कर्म का सिंबल क्या है? कर्म को। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कर्म को, देखो। अब या कर्म से एक उदाहरण लेंगे हम। ठीक है, उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है। पिछली क्लास में भी हमने यही उदाहरण लिखा था। इसमें सिर्फ एक ऐड किया है। पिछली क्लास में हमने लिखा था राम है गच्छति, राम जाता है। इसमें क्या ऐड किया हमने? फलम। तो फलम क्यों आया है इससे पता चलेगा। अब इसमें क्रिया क्या है? खाद्यति। कर्ता कौन है? राम है। खाने की क्रिया से फल भी संबंधित है। फल क्या है? खाना है। एक हमारा क्या है? खाने की क्रिया से फल संबंधित हुआ। तो इसमें पाणिनि ने लिखा है कर्तुरी ईप्सितम। कर्तुरी ईप्सितम क्या है? इसका लक्षण है द्वितीय विभक्ति का। ठीक है, क्रिया को करने में जो स्वतंत्र है तो वह करता है, और जो करता है किसी ने ना किसी क्रिया को करेगा, वो करता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज़्यादा चाहेगा उसको क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। कौन सा कर्म होगा? कौन बताएगा? कर्ता कौन बताएगा? ये कर्म बताएगा, कर्ता बताएगा कि इसमें कर्म है। ठीक है, अब हमने यही देखना है कर्ता कारक अर्थात जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है अथवा कर्ता की क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहेगा उसे हम क्या कहेंगे? कर्म कहते हैं। ठीक है, हमें ये परिभाषा के तौर पर पता चलना चाहिए कि कर्तुर ईप्सितम क्या है। ठीक है, अब इस उदाहरण में पता चला है खाने की क्रिया किससे संबंधित है? फल से संबंधित है। और अगर राम ने किसको चाहा है? फल को चाहा है। ठीक है, तो फल को चाहा है तो फल में कौन सी विभक्ति आई? फलम। फलम में द्वितीय विभक्ति आई। अब द्वितीय विभक्ति कैसे आई वो फल का रूप पता लगाएगा। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो फलम किस में आया? द्वितीय विभक्ति में आया है। यहाँ द्वितीय विभक्ति राम फल को खाता है। ठीक है, अब दूसरा सूत्र बताएगा कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया, ये यहाँ लिखा मैंने कर्मणि द्वितीया। पूरा कारक प्रकरण यही बताएगा कि इस पद में कौन सी विभक्ति होगी, वाक्य में कौन सी विभक्ति लगाएंगे। अब हमने फलम में देख लिया। इसी में अभी कर्मणि द्वितीया भी कहता है राम ने किसको चाहे? फल को चाहे। खाने की क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। खा फल को रहा है, क्रिया फल से हुई है। फल ही नहीं होता तो खाद्यति क्रिया संपन्न हो जाती क्या? नहीं होती, नहीं होती ना। इसमें किसकी कर्म संज्ञा होगी? ईप्सितम कर्म की संज्ञा होगी। ठीक है, इसमें कर्म होगा, सब में द्वितीया होगी। हम अगले उदाहरण में क्रिया बदल कर देख लेंगे बस। ठीक है, अगला उदाहरण देखो। छात्र है पुस्तकम पठ्यति। छात्र क्या है? करता है। पुस्तकम क्या है? एक कर्म है। क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? पठ्यति। पुस्तकम, पुस्तक को, छात्र पुस्तक को पढ़ रहा है। तो क्या है इसमें? कर्म। ठीक है, अब अगला फिर देखो। बालकः विद्यालयं गच्छति। बालक विद्यालय को जाता है। विद्यालय को, इसमें फिर आ गया को, तो क्या होगी? द्वितीय विभक्ति। अब तीसरा देखो। अहम जलम पिबामी। अहम जलम पिबामी, मैं जल को पी रहा हूँगा। को, जल को, जलम, तो इसमें क्या आ गया? द्वितीय विभक्ति। अब वयम ईश्वरम नमामि,
हम सब ईश्वर को नमस्कार कर रहे होंगे। हम सब, जैसे बताया था अहम आवा वयम, वयम का क्या होगा, हम सब ईश्वर को, ईश्वर में क्या है, द्वितीय विभक्ति आ गई। अब अगला देखो, माता पुत्रम वदति, माता पुत्र को कह रही होंगी या बोल रही होंगी, ठीक है। पुत्र में क्या है, द्वितीय विभक्ति। ठीक, अब हमने द्वितीय विभक्ति में कौन कौन सा सूत्र पढ़ा है, कर्तूरी ईप्सितम क्रम, इसकी संज्ञा ईप्सितम क्रम है और सूत्र कर्मणि द्वितीय, ठीक है। अब हमें करण कारक पढ़ेंगे, ठीक है। करण कारक प्रारंभ तृतीय विभक्ति से होता है और अब तृतीय विभक्ति करण कारक से जुड़ा है, क्योंकि करण कारक उसी में तृतीय विभक्ति है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि करण कारक कौन सी विभक्ति से है, तृतीय विभक्ति से है, और तृतीय विभक्ति कौन से कारक से है, करण कारक से है। अब जैसे हमने कर्म के सिंबल देखे थे, ऐसे ही अब हमें करण के सिंबल देखें, क्या आएगा, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है। अब तृतीय विभक्ति का सबसे पहले हम देखेंगे लक्षण, लक्षण से पता चलेगा तृतीय विभक्ति क्या है। अब लक्षण हमने द्वितीय विभक्ति में ही पढ़ा था, क्या था उसका, ईप्सितम क्रम संज्ञा। अब इसमें कौन सी क्रम संज्ञा, इसमें संज्ञा कौन सी, साधक तमम कर्णम, ठीक है, साधक तमम कर्णम। क्रिया सिद्धहु प्रकृष्टोपकारकम कर्ण संजम स्यात्, क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत, जो सबसे अधिक उपकारक होता है उसे कर्ण कहते हैं। अब उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से पता चलेगा कि साधक तमाम क्रिया की सिद्धि किससे हुई है, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक होता है कर्ण कहते हैं। क्या क्रिया की सिद्धि में, क्या क्रिया की सिद्धि में है, ठीक है। इस वाक्य में स वह क्या बांट रहा है, मिठाई, स हस्तेन मिष्टानम वितरयति, ठीक है। मिष्टान में मिष्ठानम में द्वितीय लग गई, द्वितीय किसमें, कर्म संज्ञा होगी इसमें मिष्ठानम, ठीक है। और क्रिया क्या है इसमें, वितरयति। मिष्ठानम, मिष्ठान ने बांटना एक क्रिया है, मिष्ठान बांटना एक क्या है, एक क्रिया है। क्रिया सिद्धि, क्रिया पूरी हो जाए, ठीक है, कर्म संज्ञा से। मिठाई बांटने की सिद्धि में ज़्यादा उपयोगी कारण करण कौन है, कौन है इसका कारण, किसके आप मिठाई बांट पाओगे, किससे आप मिठाई बांट पाओगे, हस्तेन, हाथ से। तो क्या आएगा इसमें, तृतीय विभक्ति हस्तेन, इसमें क्या आया, हस्तेन। स कौन है, कर्ता, हस्तेन तृतीय विभक्ति आ गई, द्वितीय कहाँ लगी, मिष्ठान में, वितरयति एक क्रिया है, आपस में संबंध हुआ, तो इस प्रकार ये वाक्य बना, इसमें क्रिया की सिद्धि हुई है। कर्तरी कर्णयोस् तृतीया, अब इसका सूत्र क्या है, कर्तरी कर्णयोस् तृतीया। इसमें देखेंगे, इसमें पाणिनि कहता है कर्ता और कर्ण में तृतीय विभक्ति है। अब कर्ता और कर्ण में तृतीय विभक्ति कैसे होगी वो पता लगाएंगे। जैसे पहले परिभाषा के तरीके से देखेंगे, अनुक्त कर्ता अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता और कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है, ठीक है। अब कर्तरी, एक उदाहरण देखेंगे, कर्मवाच्य का उदाहरण हम कैसे बनाते हैं, कर्मवाच्य का उदाहरण हमें राम गृहम गच्छति, ठीक है। और भाववाच्य के इसको कैसे बनाएंगे, रामेण गृहम गम्यते बोलते हैं, ठीक है। उक्त कर्ता में प्रथम आती है, क्या आएगी, उक्त कर्ता में प्रथम विभक्ति आती है, और अनुक्त और कर्ण में क्या आएगी, तृतीय विभक्ति आएगी। अब कर्मवाच्य और भाववाच्य का हमें उदाहरण भी ध्यान रखना है कि कर्मवाच्य में किस प्रकार बनाया है और भाववाच्य में किस प्रकार बनाते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण लिया है कि रामेण बाली हत्या है, रामेण कर्ता में क्या है, तृतीया, हत्या से बाली उक्त है, ठीक है, हत्या से बाली उक्त है, तो इसमें क्या आएगा,
कर्ता में इसमें तृतीय विभक्ति आई है, ठीक है। राम के द्वारा बाली मारा गया, और वैसे इसमें सिंबल से भी पता चला है कि इसमें तृतीय विभक्ति आएगी। के द्वारा, मैंने बताया था इसमें के से या के द्वारा आएगा तो वहाँ तृतीय विभक्ति होगी। अब दूसरा उदाहरण लेंगे हमें। बालक है दंडेन, दंडेन सर्पम हंति। यहाँ पर हंति मारने की क्रिया है, कौन कर रहा है? बालक। बालक रूपी कर्ता हंति क्रिया से सांप को मारना चाह रहा है, ठीक है। सांप को मारने में क्या कारण है? साधकतमम करणम। क्या है? साधकतमम करणम क्या है इसमें? दंडेन। दंडेन है इसका साधकतमम। तो बालक है क्या है? कर्ता, हंति क्या है? क्रिया, साधकतमम क्या है? दंडेन, और सर्पम कर्म है, ठीक है। आया समझ? आज की क्लास में हमने कर्म और करण कारक पढ़े हैं। कर्म कारक के क्या सूत्र थे? कर्म ईप्सितम कर्म। दूसरा सूत्र क्या था? कर्मणि द्वितीयः। और तृतीय विभक्ति का इसके सिंबल भी पता होने चाहिए, उसको कर्म को और कर्ण से या के द्वारा। इसमें लक्षण क्या था? साधकतमम कर्णम, इसकी संज्ञा क्या है? साधकतमम है। और दूसरा सूत्र क्या है? कर्तृ कर्णयोस् तृतीया, ठीक है। आज की क्लास में हम 2 कारक ही रखते हैं, अगली क्लास में हमें संप्रदान कारक पढ़ेंगे। आज तुम्हारा यही काम है, कर्म संज्ञा और करण कारक पढ़ेंगे और इसके उदाहरण बना के अच्छे लेके आएंगे। फिर देखेंगे ठीक किसके हैं किसके गलत हैं। नहीं आया तो समझ दोबारा पूछ लेना। धन्यवाद।